डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स एकेडमी। आइए आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स को सीखने के लिए अगर उसे हम लोग उसके फैमिली ट्री के हिसाब से सीखें तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम का फैमिली ट्री। नंबर सिस्टम का हेड ऑफ द फैमिली रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तव संख्या कहते हैं। और इसका सिंबल है आर। इसके दो चिल्ड्रंस हैं। वन इज रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और सिंबल है क्यू। इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसका सिंबल है क्यू डैश। तो आइए सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? So if any number is expressed in the form of P upon Q and where Q is not should be equals to 0, then it is known as the rational number. For example लेते हैं कोई भी संख्या 4, इसे हम लोग 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दिस इज रैशनल नंबर। अगर 1/2 दिया है so दिस इज रैशनल नंबर। के बाद रैशनल नंबर में आता है रिकरिंग डेसिमल नंबर। जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है लाइक 1/3। अब 1 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ऊपर हो गया 10, 3 3 9, एक बैलेंस हो गया है, पॉइंट के बाद फिर 10 हो जाएगा, 3 10, 3 3 3 3 3 3 रिपीट होते जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग नंबर्स। तो जितने भी रिकरिंग नंबर्स हैं, रिकरिंग नंबर्स आर आल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की बारी। इरेशनल नंबर में नॉन रिकरिंग नंबर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है और वो रूट में है। ओके, तो मोस्टली ऐसे नंबर्स रिकरिंग डेसिमल नंबर भी नहीं होते और वो सारे इरेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने √4 नहीं लिया है, क्योंकि √4 इज हाउ मच? 2, and 2 is expressed as 2/1, so this is rational number. इसके बाद इस फैमिली का अगला मेंबर होता है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसका सिंबल होता है आई। अकॉर्डिंग टू हेरिडेटरी रूल कुछ प्रॉपर्टीज आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज पीछे रह जाते हैं। तो रैशनल नंबर में सारे रिकरिंग डेसिमल नंबर, सारे डेसिमल नंबर्स वहाँ पे रुक जाते हैं और जो पूर्णांक संख्या है, ओके, सारे इंटीजर्स आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सब आगे इंटीजर में आ जाते हैं। अब इंटीजर के बाद नेक्स्ट मेंबर है इसका होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसका सिंबल होता है W। अब अकॉर्डिंग टू हेरिडेटरी रूल इंटीजर से आगे बढ़ रहा है होल नंबर, तो सारे नेगेटिव नंबर्स इंटीजर में रह जाते हैं। 0 ऑनवर्ड्स सारे नंबर्स होल नंबर्स हैं, यानी 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स में आ जाते हैं। यही फैमिली आगे कंटिन्यू होता है। और नेक्स्ट इज द नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में नैसर्गिक संख्या कहते हैं। और इसका सिंबल है n। अगेन अकॉर्डिंग टू हेरिडेटरी रूल यहाँ पर होल नंबर में 0 रिटेन हो जाता है और आगे के 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स।
तो इस तरह से हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं नेचुरल नंबर से जुड़े हुए कुछ नंबर्स में से एक है इवन नंबर्स। इसे हिंदी में सम संख्या भी कहते हैं। और ये होते हैं जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे सम संख्या कहलाते हैं। ऑड नंबर्स, अनदर इज ऑड नंबर्स, और उसे हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सभी ऑड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को देखने के लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स में से हम लोग 1 को निकाल देते हैं। 1 इज अ यूनिक नंबर जो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ओके, सो रिमेनिंग प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 and so on. Rest of the prime numbers are the composite numbers. So like it is 4, 6, 8, 9 and so on. आइए देखते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडिशन रूल। यहाँ पर पहला एडिशन दिया है 3/4 प्लस 5/4। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमको डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम दिया हुआ है। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर ले लेंगे और बाकी हम लोग ये सब ऊपर ले लेंगे। तो इट बिकम्स 3 + 5। सो फाइनली इट इज 3 + 5 is 8/4. It get reducible, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8. So final answer is 2. अब देखिए दूसरा सम, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। फॉर डिफरेंट डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, बटरफ्लाई रूल यूज करना है। जो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट बिकम्स 4 5 जा 20। फॉर द न्यूमरेटर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट बिकम्स 3 5 जा 15, बीच में प्लस साइन दिया हुआ है। अब इस तरफ से मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16, 15 + 16 is 31। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, ये हो जाएगा 21 जा 20, 11 लेफ्ट अपॉन 20। ओके, तो देखते हैं रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट सम में दिया हुआ है 3/5 - 4/5। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम होने के कारण हम एक 5 ले लेंगे और ऊपर हो जाएगा 3 - 4। 3 - 4 is -1 and upon। आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम लोग बटरफ्लाई रूल का यूज करेंगे। डिनोमिनेटर के लिए हम लोग 5 × 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 20। और न्यूमरेटर के लिए 3 4 जा 12 - 5 5 जा 25। आगे 12 - 25 हो जाएगा -13/20। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सम है मिक्स फ्रैक्शन का। 4 2/3 + 1 4/5। इसे करने के लिए हम लोग पहले जो होल नंबर्स दिए हुए हैं उसे ऐड कर देंगे और जो फ्रैक्शंस हैं उन दोनों को साथ में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 4 और 1 हो जाएगा 5। फ्रैक्शन में हम लोग पहले की तरह ही बटरफ्लाई रूल यूज करेंगे। नीचे का हो जाएगा 5 3 जा 15। ऊपर के लिए हम लोग क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 5 is 10 and this is 3 4 जा 12। So finally it is 5, 10 + 12 is 22/15। इसमें आगे 5 ऐसे ही रहेगा। न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 15 1 जा 15, रिमेनिंग इज 7 अपॉन 15, 5 + 1 हो जाएगा 6, 7 अपॉन 15। इसी तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर 7/3 इंटू 4/5 करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रेट। 7 4 जा 28 हो जाएगा एंड 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसमें अगर रेड्यूस हो रहा है तो इसे रेड्यूस करेंगे या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 15 1 जा 15, 13/15। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। यहाँ पर रेशनल नंबर का डिवीजन है 7/3 डिवाइड बाय 2/15। इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिख देना है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और दूसरा फ्रैक्शन इन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 7 × 15 और नीचे हो जाएगा 3 × 2 एज अ मल्टीप्लिकेशन रूल। अब यहाँ पर देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी रेड्यूस हो रहा है तो रेड्यूस कर सकते हैं। इट इज 3 1 जा 3 5 जा, और कोई रेड्यूस नहीं हो रहा है तो 5 7 जा 35 एंड 2। फिर इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज 2 17 जा 34, 1/2। आइए देखते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट 3/4 एंड -5/4 और नंबर लाइन। तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको 0 लेना है। यहाँ पर 3/4 दिया है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसलिए यहाँ पे हमको 1 नंबर से काम चल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 नंबर्स लेने होंगे। ओके, जैसा कि आप जानते ही हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, तो हमारा नंबर लाइन हमने बना लिया है। आगे देखिए, डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले ध्यान देना है। डिनोमिनेटर्स यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 to 1 के बीच में हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। इस तरह से यहाँ भी हम लोग 1 2 3 एंड 4, सेम वे 1 2 3 एंड 4 हमने उसके पार्ट्स कर दिए हैं। तो देखिए दिस इज पॉजिटिव, तो ये राइट साइड में होगा 0 के। न्यूमरेटर इज 3, तो हम लोग 0 से 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। इस पोजीशन पर 3/4 होगा। उसी तरह से दिस इज -5/4, तो हम लोग 0 के लेफ्ट साइड में माइनस की तरफ आएंगे और 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस बिकम्स -5/4। इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर को ही सर्च भी कहा जाता है और इसे हिंदी में करनी कहते हैं। इस सम को यहाँ पर इरेशनल नंबर का एडिशन हमको सीखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 3√2, दूसरा दिया है √32। √32 को हम लोग 16 × 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज √12, इसे हम लोग 4 × 3 कर सकते हैं। अब देखिए ये 3√2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, ये 4√2 बन जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये 2√3 बन जाएगा। अब इसमें फर्स्ट वाले में √2 है, इसमें √2 है, इसमें √3 है। तो √2 एंड √2 इज द लाइक टर्म्स, व्हाइल √3 इज अनलाइक टर्म्स। तो जो लाइक टर्म्स है वो ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे और ये उसके अंदर के 3 और 4 ऐड हो जाएंगे, प्लस अनलाइक टर्म्स एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 + 4 इज 7, ये 7√2 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर √32 दिया हुआ है, इसे हम लोग 16 × 2 कर सकते हैं। यहाँ पर √18 दिया हुआ है, उसे हम लोग 9 × 2 कर सकते हैं। यहाँ पर √72 दिया है, इसे हम लोग 36 × 2 कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, √2 अंदर रह जाएगा
9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, √2 अंदर रह जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, √2 अंदर रह जाएगा। अब √2 तीनों में दिया हुआ है, तो ये तीनों ही लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा इसमें फर्स्ट वाले में 4 -3 एंड +6। तो फाइनली 4 - 3 is 1, 1 + 6 is 7. योर आंसर इज 7 √2। ओके, आइए देखते हैं इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर दिया 6 + √3, मल्टीप्लाई करना है 4 - √3। मल्टीप्लिकेशन इसे हम लोग ब्रैकेट रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहले 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे ब्रैकेट में, फिर इसका सेकंड पार्ट ले लेंगे +√3 और वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे ब्रैकेट में। 6 4 = 24, 6 √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 √3, फर्दर इट इज 4 √3 माइनस √3 इंटू √3 इज 3। अब यहाँ पर 24 और 3 ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 24 - 3 इज 21 और यहाँ पर √3 और √3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सो -6 + 4 इज -2 √3। हाउ टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि √2 एंड √3 ये इरेशनल नंबर्स हैं और इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे 0 ले लेंगे, वहां से एक स्पेसिफिक यूनिट के हिसाब से 1, 2 और 3 ऐसे हम लोग नंबर सिस्टम पे ले सकते हैं। अब अगर √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, और जितना यूनिट यहाँ पर हमने लिया है, ओके 1 यूनिट, सेम मेजरमेंट यहाँ पर ले लेंगे, ये भी उसका 1 यूनिट है। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 1 होता है और ये 1 स्क्वायर भी 1 होता है। फाइनली ये 2 हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा इसका √2। तो इसका मतलब है ये जो हाइपोटेनस है ये कुछ नहीं, बस ओके ये हाइपोटेनस √2 के इतना है। तो हम यहाँ पर वापस कंपास रख करके इसे हम लोग रोटेट करके यहाँ पे ले आएंगे और ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये हमारा √2 होगा। इसी तरह से जब हमें √3 बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइक यहाँ 2 पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, और सेम यहाँ पर दूसरा एक 1 यूनिट ले लेंगे। तो अगेन यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे हाइपोटेनस। तो ये जो नया हाइपोटेनस है ये √3 हो जाएगा। तो फिर इसे अगर हम लोग मार्क करके यहाँ पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा √3। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे √2 और √3 को रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद में आता है √4, बट √4 इज इक्वल टू 2। ओके, और ये हमारा रैशनल नंबर है, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, वो यहाँ पर आएगा। ओके, इसके बाद में आता है √5। अगर हमें √5 रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोगों को जो हमारा नंबर लाइन है उस पर 2 यूनिट्स लेना है और वहां पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वहां पर हम वापस 1 यूनिट दिखा देंगे और ये जो नया हाइपोटेनस बनेगा ये होगा √5। फिर इसे हम लोग कंपास से यहाँ पर नंबर लाइन पे ला सकते हैं, ये हो जाएगा √5। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां पर हमने 0 ले लिया है और 0 से 3.6 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेंगे। ओके, इसे हम आगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे। ओके, अब ये जो न्यू सेगमेंट हमको मिला है हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इसलिए मोर देन हाफ लेकर के हमें
ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ दूसरा आर्क बनाना है, फिर इसी पॉइंट से सेम मेजरमेंट से इस आर्क को काट लेना है। ओके, और ये जो लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, ये हमारा मिड पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे कंपास रख करके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये सेमी सर्कल इस तरह से इस पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, अब जो हमें 3.6 का जो पॉइंट मिला हुआ था, ओके, वहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, और ये जो लेंथ है, ओके, कंपास पर इतना लेकर के हम एक आगे की तरफ आर्क बना देंगे। सो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस रूट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर का होगा। अब हम सीखेंगे सर्ट्स का डिवीजन 1/√6। ओके, इसमें क्वेश्चन बनते हैं टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर या टू रैशनलाइज द न्यूमरेटर। रैशनलाइज का मतलब होता है कि उसे हमको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी कहा गया है उसे हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 1/√6 दिया हुआ है और कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसे हमें रैशनलाइजेशन फैक्टर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 1/√6 के लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा √6। ओके, तो जो भी नंबर उसे सर्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है यानी इरेशनल नंबर बना रहा है, ओके, वही उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर 1/√6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √6, तो इसे हम लोग √6 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 × √6 हो जाएगा √6 और नीचे √6 × √6 हो जाएगा 6। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर हो गया है। हमें सेकंड क्वेश्चन में 2√3/5 दिया हुआ है और इसके लिए क्वेश्चन दिया है कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर। तो यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 दिया हुआ है इसके साथ में, तो सेम वे हम लोग यहाँ पर √3 न्यूमरेटर में और √3 डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 2, √3 × √3 होता है 3 और नीचे 5 √3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 × 3 is 6 अपॉन 5 √3। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर एक रैशनल नंबर बन गया है, दैट मीन्स रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर इज डन। देखते हैं अगला सम। इस सम में दिया हुआ है √2 + √50 का हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर इसे हम लोग कर सकते हैं, √2 ऐसे रहेगा, √50 को हम लोग 25 × 2 लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर √2 ऐसे ही रहेगा, √25 is 5 और √2 एज इट इज रहेगा, इसे हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। अब दोनों √2 लाइक टर्म्स हो गए हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, तो इसे ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में 1 आ जाएगा, यहाँ पर +5 है और पूरे के लिए हमें स्क्वायर भी करना है। 1 + 5 हो जाएगा 6, आगे √2 दिया है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो ध्यान में यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पर जो स्क्वायर है वो इन दोनों नंबर्स के लिए है। यहाँ पे हमें 6 का स्क्वायर भी करना है और √2 का भी स्क्वायर करना है। 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। फाइनल आंसर इज 72। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उन्होंने a का वैल्यू 7 दिया है, b का वैल्यू √11 दिया है और हमें कहा है कि a + b a - b का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके, तो जैसा कि हम जानते ही हैं यहाँ पर a + b और a - b क्या हो जाता है, ये हो जाएगा a² - b²। तो इसी में हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे, a² हो जाएगा 7 का स्क्वायर, b² हो जाएगा √11 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस यहाँ पर दिस 2 गेट कैंसिल विद दिस रूट, ये हो जाएगा 11। 49 में से 11 माइनस करेंगे, 9 - 1 is 8, 4 - 1 is 3। ओके, आइए देखते हैं अगला सम। यहाँ पर 6 + √3 मल्टीप्लाइड विद 4 - √3 दिया हुआ है और इक्वल्स टू a + b √3 दिया हुआ है एंड फाइंड a एंड b, हमें a और b का वैल्यू ढूंढना है। तो ऐसे सम्स को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल हमारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 6 गेट मल्टीप्लाइड इन होल द ब्रैकेट एंड देन √3 इज आल्सो मल्टीप्लाइड इन होल द ब्रैकेट। ओके, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 √3, ये हो जाएगा 4 √3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -√3 × √3 is 3।
अब 24 और 3 यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो 24 माइनस 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 21। यहाँ पर √3 और √3 दोनों में √3 है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। -6 + 4, -6 + 4 इज -2, √3 इज लेफ्ट। अब ये हमारा आंसर सिंप्लीफिकेशन हो चुका है एंड दैट इज इक्वल्स टू a + b √3 है। यहाँ पर a इज द रैशनल पार्ट, वो 21 से इक्वेट हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 21 एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ √3, यहाँ पे √3 का कोएफिशिएंट हो जाएगा -2। ओके, आइए देखते हैं अगला सम। यहाँ पर हमें 1/5 + √3 को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। ओके, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब हुआ कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जैसा कि हमने पहले किया था, यहाँ पर हमारे पास 1 + 5 √3 दिया है, इसके लिए हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना है। तो 5 + √3 के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, खाली हमें मिडल साइन को चेंज कर देना है, तो हो जाएगा 5 - √3 और नीचे भी हम लोग 5 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो फाइनली 1 इंटू एनीथिंग इज सेम, तो ये हो जाएगा 5 - √3 न्यूमरेटर में ऐसे रहेगा। नीचे हमें ये a + b और a - b के फॉर्म में मिल रहा है। देखिए फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, बीच में प्लस और माइनस का साइन है, तो ये a + b a - b क्या होता है, सो दिस इज a² - b² होता है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस √3 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो आइए अब ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो योर फाइनल आंसर इज 5 - √3 एज इट इज, 25 - 3 इज 22। ये देखते हैं अगला सम। अगले सम में दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का डायग्राम भी दिया हुआ है, उसमें एक साइड हमें 3√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा साइड x सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर एरिया ऑलरेडी हमको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और लेंथ दे दिया है 3√2 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड विथ x सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 को एज इट इज रहने देंगे, सब में से सेंटीमीटर हटा देंगे, ये हो जाएगा 3√2x। अब इसके लिए हम 3√2 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 30/3√2 इज योर x। तो यहाँ पर हमें 3 से कैंसिल होता है, आगे √2 को कैंसिल करने के लिए हम लोग इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू √2 एंड इंटू √2। सो x हमारा हो जाएगा, ऊपर हो गया है 10√2 और नीचे हो जाएगा √2 इंटू √2 इज 2, 2 1 जा 2 5 जा कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज 5√2 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। यहाँ पर दिया है स्क्वायर a एंड रेक्टेंगल b आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों दिया हुआ है, दोनों का एरिया इक्वल दिया है, तो फाइंड m का है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों इक्वल दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 + √18 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए हम लोग रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें हम लोग 2√2 इंटू m√2 कर देंगे। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि √2 + √18 इज 9 इंटू 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 इज अगेन 2 एंड m। यहाँ पर ये हो जाएगा √2 प्लस दिस इज 3√2 और स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा 4m। आगे यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो दिस इज 1√2 एंड दिस इज 3√2, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4√2। तो 4√2 का हमें स्क्वायर करना है और यहाँ पर है 4m। ओके, तो 4√2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यहाँ पर 4m दिया हुआ है, 16 2 = 32 दैट इज इक्वल्स टू 4m। अब 4 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 32/4, 4 8 = 32, सो m इज 8। तो यहाँ पर m का वैल्यू 8 होगा। आइए देखते हैं अगले सम को। अगले सम में हमें दिया है 2 - 2√5 और 1 + 3√5 को हमें
एक्सपांड एंड सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है। हमारा आंसर a प्लस बी रूट सी के फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 2 गेट मल्टीप्लाइड इन होल द ब्रैकेट एंड माइनस 2 रूट 5 इज ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड इन होल द ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 रूट 5 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 रूट 5, फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू रूट 5 इज 5। तो फाइनली इट इज 2। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज 4, तो दिस इज 2 प्लस 4 रूट 5 एंड फर्दर इट इज माइनस 6 5 जा 30। 2 और 30 दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 2 माइनस 30 इज माइनस 28 प्लस 4 रूट 5। अब इसमें हमें इसको इक्वेट कर देना है a प्लस बी रूट सी से। इसके हिसाब से a का वैल्यू हो जाएगा माइनस 28, b का वैल्यू हो जाएगा 4 और c का वैल्यू हो जाएगा 5।